हेलो दोस्तों, अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 8.2। लास्ट वीडियो में आपने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 8.1 और उसके थ्योरम्स को भी समझा था, प्रॉपर्टीज़ को भी समझी थी। यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एक्सरसाइज 8.2 में तो यूज़ होगा ही होगा, आगे भी आने वाले क्लासेस में यूज़ होगा। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर ये थ्योरम है क्या, कहना क्या चाह रहा है, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन इसी थ्योरम के बिहाफ पे सॉल्व होने वाले हैं या प्रूव होने वाले हैं। तो जब तक हमें थ्योरम का बेसिक नहीं पता होगा, थ्योरम कैसे वर्क करता है ये नहीं पता होगा, हम चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकते या फिर उसको प्रूव नहीं कर सकते, है ना। तो वैसे तो थ्योरम का प्रूव बहुत ही कम आता है, पर फिर भी अगर आपको पता है तो ये अच्छी चीज़ है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो और आगे आने वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 8 और देखते हैं किस तरीके से प्रूफ होता है। थ्योरम का नाम भी अलग से होता है, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद थ्योरम नंबर 8.8। So theorem 8.8, this is from class 9th and chapter 8, right? तो chapter 8 का क्लास 9th का थ्योरम नंबर है। दिस थ्योरम इज नोन एज अ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इसका नाम भी है, दिस इज व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम, ये इस नाम से फेमस भी है। तो थ्योरम क्या कहना चाहता है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। तो ये कुछ ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है ना, इस तरीके से ट्रायंगल ले लिया, दिस इज व्हाट ए बी सी, और किसी भी दो साइड का, ठीक है ना, कोई भी दो साइड ले लो, उन दोनों साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए। सपोज दिस इज व्हाट ई एंड दिस इज एफ, और अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, सो ई एफ इज ऑलवेज पैरेलल टू बी सी। तो हमेशा जो थर्ड साइड है उस थर्ड साइड के क्या होगा, ये पैरेलल होगा, राइट। तो ये तो थ्योरम कहता है, अभी हम प्रूफ देखेंगे। एज वेल एज एंड जो ये लेंथ है हमारी ई एफ, ये ऑलवेज हाफ होगी किसके, थर्ड साइड के, ठीक है। तो इस थ्योरम से दो कंक्लूजन निकलता है और अभी हम दोनों कंक्लूजन को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं उस थ्योरम को हम प्रूव करने पे। थ्योरम कुछ इस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मतलब फिगर गिवन है, ऑलरेडी हमने इसी फिगर को ले लिया। सो यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है, सिंस ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो वी कैन से ए ई इज इक्वल्स टू ई बी एंड ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, राइट। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना है कि ड्रॉ अ लाइन सी डी विच इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ए बी से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, एंड प्रोड्यूस ई एफ ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट डी, ठीक है। तो वो डी पे क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। तो इस कंक्लूजन से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये ए बी है, इसको ना, दिस इज व्हाट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ए बी का जो एक पार्ट है हम ले लेते हैं व्हाट ई बी, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, राइट। मतलब जो ये वाला पार्ट है ये पैरेलल हो जाता है इस वाले पार्ट के, सो ये वाला पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा इसके, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन आ जाता है ए ई, ये भी पैरेलल हो जाता है किसके, सी डी के। तो यहाँ तक हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमने वो सारी की सारी निकाली। सो अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ट्रायंगल को थोड़ा सा मतलब सर्कल बना देते हैं तो डैट आपको आइडिया हो जाए कि हम किस दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ए ई एफ एंड सी एफ डी, अभी तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी एफ डी, राइट। तो अब किसका कौन सा पार्ट इक्वल है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ये ए एफ है ये इक्वल है किसके, एफ सी के, है ना। ये गिवन है बिकॉज हमने यहाँ पे कहीं पे लिखा था ना, ये रहा, दिस इज व्हाट दिस, ये कॉमा है, ठीक है, सारे इक्वल है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ए एफ इक्वल है एफ सी के। सो हियर वी कैन राइट व्हाट ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। अब ये जो एंगल है दिस इज व्हाट
वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल ए एफ ई एंड एंगल सी एफ डी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन एंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, जो थर्ड है हमारा क्या इक्वल है, सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, ए सी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से दोनों इक्वल हो जाएगा just because of alternate interior angle. So we can say angle EAF is equals to angle FCD। ठीक है, alternate interior angle। so ये आपको समझ में आ गया होगा है ना, alternate interior angle CD FCD and EAF since AB, हाँ छोटा ही ले लेते हैं, AE is parallel to CD। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ से हमारा ये हो गया। सो वी कैन से सो ट्रायंगल AEF विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD बाय एंगल साइड एंगल, राइट। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो अब ये वाला ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके, तो इसके जितने भी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें जिस जिस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम केवल उसी की बात करेंगे। तो हम जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में लेने वाले हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं व्हाट दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, बिकॉज जो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुआ है, दिस इज व्हाट AEF विच इज इक्वल्स टू CDF। यहाँ से इंफॉर्मेशन से हमारा जो ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो पहला जो ट्रायंगल है उसको लिख लेते हैं सेम एज सो ट्रायंगल AE, इसको ना थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं, ओके। सो ये जो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है ना, ये ट्रायंगल दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, तो इसकी जो नेमिंग है फर्स्ट वाले की हम सेम एज इट इज रख लेते हैं, दिस इज व्हाट ट्रायंगल AEF, और जो कॉन्ग्रुएंट है दिस इज व्हाट ऑफ ट्रायंगल। तो ए के बाद हम कहाँ गए हैं, ई पे, तो एंगल ए इक्वल है सी के, और ए से ई पे गए हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डी पे, तो CDF। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल CDF, दिस इज बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं हमें उसको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। सो एंगल की तो ऐसा सच रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम किसको फाइंड आउट करेंगे, साइड्स को। तो जो साइड है हमारा वो कौन सा किसके मतलब इक्वल है, सो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन है हम दो को फाइंड आउट कर लेंगे, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब बेसिकली ये जो CD है इक्वल होगा AE के, और A इक्वल था BE के, तो ये दोनों हमारा सेम आ जाएगा। सो हेयर वी कैन राइट व्हाट बाय द हेल्प ऑफ दिस CPCD वी कैन से व्हाट AE इज इक्वल्स टू CD एंड AF इज इक्वल्स टू, AF की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें रिक्वायरमेंट है EF इज इक्वल्स टू FD, बोथ विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। तो यहाँ से हमारा ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब जो ये हमारा EF है FD के इक्वल आ गया, राइट। और दूसरा क्या हमारा AE इक्वल है किसके, CD के। तो AE जो इक्वल था किसके था, वो EB के भी था, और ये भी इक्वल हो जाता है किसके, CD के। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से आ जाती है। अब नाउ बिकॉज यहाँ से हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल हो जाता है इसके, और इसको हमने ऑलरेडी पैरेलल भी मतलब ड्रॉ किया हुआ था ना, ऊपर इन्फॉर्मेशन थी जहाँ से, है ना, हम ले सकते हैं यहाँ से, दिस इज व्हाट AB इज पैरेलल टू CD। सो हियर वी कैन से व्हाट since EB is equals to CD and EB is parallel to CD। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, if a pair of a opposite sides are equal and, ठीक है, इक्वल के साथ साथ अगर वो पैरेलल भी हो, then it is a पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, दिस इज व्हाट EBDC, ठीक है, या फिर BCDE है ना, BCDE ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट देन
BCDE is a पैरेललोग्राम, राइट। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो जाता है सो वी कैन से व्हाट, हमारा क्या था, ED इज पैरेलल टू BC, है ना। पर बेसिकली ये जो पूरा ED पैरेलल है किसके, BC के, तो हमें पूरा ED नीचे, हमें क्या चाहिए, EF चाहिए। सो EF इज व्हाट, पैरेलल टू BC। तो हेयर वी कैन से, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे जा रहा है, हेयर वी कैन से व्हाट, EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है, हैंस प्रूफ। तो ये वाला जो पार्ट था ये प्रूफ हो गया, बिकॉज हमें क्या प्रूफ करना था, जॉइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो पैरेलल तो प्रूफ हो गया, एज वेल एज हम ये भी प्रूफ करना है। तो अगर हम EF और BE को देखें, है ना, कहाँ है EF और BE, दिस इज व्हाट, ये ऑलरेडी हमने ऊपर प्रूफ किया था ना, राइट, EF एंड FD। तो ये दोनों बिकॉज क्या है, इक्वल है, और ये दोनों इक्वल किसके हैं, BC के। अब सिंस ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, फिर से सिंस BCDE इज अ पैरेललोग्राम देन वी कैन से व्हाट, ED इज इक्वल्स टू BC। और ED को दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, EF प्लस FD इज इक्वल्स टू BC, राइट। अब ये दोनों क्या थे, इक्वल थे, हाँ, ये CPCD से जो प्रूफ किया था उस वाले पार्ट में आप देख सकते हो, EF इज इक्वल्स टू FD। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ EF विच इज इक्वल्स टू BC, और EF2 को उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम व्हाट, हाफ ऑफ BC, राइट। सो ये भी हमारा क्या हो जाता है, हैंस प्रूफ। तो कंक्लूजन हमें क्या निकल कर आता है, इफ सपोज देयर इज अ ट्रायंगल ABC and there is a 2 midpoint, this is what E and F, then the joining of this line, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन आप अप्लाई करके आपको बता देते हैं, इफ E and F are मिड पॉइंट्स, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट्स है देन, ठीक है, देन EF is parallel to BC and EF is equals to half of BC. So this will be the two theorems are required, ठीक है। दो पॉइंट है, इस थ्योरम से क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, तो कन्वर्स को भी प्रूव करने के लिए आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। सो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस थ्योरम को, मतलब थ्योरम समझ में आ गया तो थ्योरम को कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं हम क्वेश्चन में, राइट। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज पे चलते हैं, दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिया, बिकॉज थ्योरम को प्रूफ करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD DA। फिगर है AC इज अ डायगोनल सो दैट दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम एक ट्रायंगल में आ जाते हैं। फर्स्ट वाले की ही बात करते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC सिंस P and Q are midpoints of AB and BC, ठीक है। तो ये इन दोनों के मिड पॉइंट है, तो बाय द थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू AC and PQ is equals to half of AC, राइट। तो ये ट्रायंगल तो लिया है, तो ये हमारा क्या है, बेस है, और ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ निकल कर आ जाती है, राइट। और बेसिकली हमसे जो पूछा गया था, ऊपर वाली चीज़ पूछी गई थी, तो हमें ऊपर वाला ट्रायंगल लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये प्रूफ हो गया तो अच्छी बात है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल, ठीक है, उल्टा कर लेना इस चीज़ को, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, है ना। अब इसमें क्या है, S और R मिड पॉइंट है, सो वी कैन से व्हाट, सिंस S and R are midpoints of AD and DC, राइट, यही है AD and DC, बस ठीक है। बाय
मिड पॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC and SR is equals to 1/2 ऑफ AC। तो अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो मतलब बेसिकली गलती से ये वाला पार्ट बाद में हुआ, ये पहले हो गया, पर करना दोनों का ही था। तो ये वाला पार्ट यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, पार्ट 1 जो कि हमें चाहिए था। अब फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इस चीज़ को हम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट पॉइंट 2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड 2। सो अगर आप फ्रॉम फर्स्ट और 2 अगर दोनों का आप देखोगे तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। सिंस AC इज पैरेलल टू PQ, है ना, सो PS, ठीक है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। PQ इज पैरेलल टू AC एंड AC इज पैरेलल टू SR, देन PQ इज पैरेलल टू SR, ठीक है, राइट साइड आ जाते हैं। देन PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC and half of AC is equals to SR, then we can say PQ is equals to SR, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। तो ऑब्वियसली इसको प्रूव करना ही था, उसके बिहाफ पे ही काम होता, और ये चीज़ अगर पहले हो गया तो कोई बात नहीं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूव करना है PQRS इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम। सो ये जो थर्ड पार्ट है फ्रॉम सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट से आ जाते हैं। इन PQRS, इन PQRS, ठीक है, यही कंटिन्यूएशन है, PQRS। इन PQRS अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो हमारे पास क्या है, दो साइड क्या है, पैरेलल है, और अपोजिट दो साइड क्या है, इक्वल है। तो जो स्टेटमेंट थी हमारी पीछे क्या थी, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए, देन PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज है, अगर वो आपको पता है तो आप आगे का काम कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम तो आनी ही आनी, राइट। तो इस तरीके से आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, थ्योरम प्रूव करके बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से देख सकते हो, उस चीज़ को समझ सकते हो। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। जब तक आप इनको ट्राई कीजिए, सॉल्व करिए। थोड़े से लेंदी है बिकॉज प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। अब ये वाला जो प्रोसेस है आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये आगे मतलब ये तो सॉल्व होगा ही होगा पैरेललोग्राम प्रूफ करने तक। उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम करना होगा वो करेंगे। तो ये वाला पार्ट तो समझ लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन का बेस है। तो अगर ये हो गया तो आपके कुछ नंबर तो फिक्स हो ही जाने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को और ट्राई कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।